हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ॐ बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवीडोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या या च समन्विता
तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीमदकश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवतनुज नरनागखग प्रेतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं व्यवसर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपनी गति और मति के अनुसार सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय जनक दुलारी सीता माता जी की जय जय जनक दुलारी सीता माता जी की जय।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान की कथा अति पावनी है, जिसको श्रवण करके सब प्रकार की समस्त चराचर को के जो जीव हैं तृप्त हो जाते हैं। और भगवान की कथा तो निरंतर ही श्रवण करना चाहिए। जो भगवान की कथा निरंतर नहीं सुनते, वो सांसारिक माया मोह में वह जीव फंसा हुआ है। और जो जीवन से मुक्त हो गए हैं, वो भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते हैं। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जपत निरंतर हरि गुण तेऊ। हरि भगवान के गुणों को, हरि भगवान के चरित्र को वो सदा जपते रहते हैं। जो इस संसार भवसागर से जो मुक्त हो गए, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए कहते हैं राम चरित्र जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा जो सुन करके अघा गया, जिसके मन में आया कि भी तो मैंने भगवान की कथा श्रवण किया था, फिर पुनः श्रवण करने की इतनी क्या आवश्यकता है। इस प्रकार के जो जीव हैं, वो भगवान की कथा को, रस को नहीं जाना। इसे निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। आज की कथा में अब भगवान की विवाह की कथा आप श्रवण करेंगे। इसके पहले भगवान का जो पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ हुआ, ये कथा मैंने आपको श्रवण कराई। और भगवान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और वो प्रद्युम्न जी हैं। ये कथा आपने श्रवण किया, सम्रासुर का वध हो गया। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब भगवान के विवाहों की कथा सुनो। द्वारिका में सत्राजित नामक एक राजा रहते थे। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः, स्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्यम्य दत्तवान्। द्वारिकापुरी में सत्राजित नामक एक क्षत्रिय रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। सुखदेव जी ने जब इस प्रकार कहा, तब उसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। परीक्षित जी कहते हैं, सत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम्, स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध किया, और सत्राजित को स्यमंतक मणि कहाँ से मिली, और सत्राजित ने अपनी कन्या भगवान को क्यों दिया। कृपा करके ये कथा का मुझे वर्णन करके सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के जो क्षत्रिय रहते थे, द्वारिकापुरी में रहते थे, वे सूर्य भगवान के भक्त थे। और सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दिया था प्रसाद के रूप में।
उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। वह मणि बड़ी अद्भुत थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। सत्यराजीत उस मणि की पूजा किया करता था। सत्यराजीत जब उस मणि की पूजन करता और करने के बाद जब पुष्पांजलि अर्पण करता था तो उसी समय 8 बार सोना प्रकट हो जाते थे। और धीरे धीरे सत्यराजीत अत्यंत वैभवशाली हो गया। धीरे धीरे पूरे द्वारिका में चर्चा का विषय बन गया कि सत्यराजीत के पास बहुत धन है, बड़ी संपत्ति है। और जैसे ही द्वारिकापुरी में चर्चा का विषय बना, यह बात भगवान को सूचना प्राप्त हुई और भगवान ने विचार किया कि अधिक धन होने से ठीक नहीं है। तो भगवान ने सुधर्मा सभा भगवान ने बुलाई द्वारिकापुरी में। द्वारिका की जो सभा थी उस सभा का नाम सुधर्मा सभा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब धर्म के अनुरूप ही कार्य होते थे, इसलिए उस सभा का नाम सुधर्मा सभा। उस सभा के सांसद सत्यराजीत भी थे। सभी सांसदों को बुलाया गया, सत्यराजीत को भी बुलाया गया और इस विषय पर चर्चा हुई। सभा में भगवान कृष्ण ने कहा सत्यराजीत से कि आप अपनी मणि, ये जो मणि आपके पास है, हमारे महाराज उग्रसेन को दे दिया जाए। ये मणि महाराज के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वारिका के महाराज राजा हैं। और भगवान ने इसलिए कहा कि ये राजनीति है। किसी भी व्यक्ति के पास सीमा से अधिक धन हो जाए, सीमा से अधिक संपत्ति होने पे ठीक नहीं है। और यदि किसी के पास सीमा से अधिक संपत्ति है तो उसका हिसाब होना चाहिए, आय और व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए। और आय अधिक है तो उसका कर देना चाहिए। क्यों? अधिक आय से, अधिक धन होने से, अधिक संपत्ति होने से वह व्यक्ति कभी भी किसी भी समय राज्य सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए भगवान ने कहा यह स्यमंतक मणि राजा के कोष में जमा हो जानी चाहिए। भगवान ने सत्यराजीत से कहा, लेकिन सत्यराजीत ने कहा देखो, यह मणि मैं नहीं दे सकता। ये मणि मैंने उपासना की है और सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रसाद के रूप में इस मणि को मुझे दिए हैं, यह मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस विषय पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान ने वो बात वहीं पे छोड़ दी। लेकिन संजोगवश एक दिन ऐसा हुआ, सत्यराजीत का भाई प्रसेन ने कहा भैया वो मणि आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने गले में पहन करके आज अपने मित्रों के साथ शिकार करने जाऊंगा। यदि उस मणि को मैं धारण करके जाऊंगा तो मेरे मित्रों के साथ मेरी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए सत्यराजीत का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने चला गया जंगल में। और जब इस जंगल में शिकार खेलने गया तो उसी समय एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और वह मणि ले ली। और उस सिंह से जामुन जी रीक्ष ने युद्ध किया। जब सिंह ने उस मणि को लेकर के गया तो जामुन जी महाराज के जो नाती पोता थे वो खेलते हुए देखे एक शेर है, उसके पास बड़ी अद्भुत मणि है। जा करके जामुन जी से कहा बाबा जंगल में एक सिंह है और उस सिंह के पास बड़ी अद्भुत मणि है, आप वो मणि मुझे ला करके दो, उसी मणि को मुझे चाहिए। जामुन जी ने कहा कि कहाँ है वो मणि? बच्चों ने कहा जंगल में जाकर के दिखाया, वो बड़ी अद्भुत मणि।
और जामुन जी चल पड़े। जा करके जामुन जी ने उस सिंह से युद्ध किया और जामुन जी ने उस सिंह को मार दिया। मार करके वो मणि निकाल करके जामुन जी ले आए, अपने बच्चों को दे दिए खेलने के लिए। इधर सत्राजीत का भाई प्रसेन जब लौट करके द्वारिकापुरी नहीं आया, तब सत्राजीत ने अपने घर पर अपने आस पास पड़ोस के लोगों से चर्चा कर दिया कि सुधर्मा सभा में मुझे बुला करके कृष्ण ने हमसे मणि मांगा और हमने मणि देने से इनकार कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार दिया और वह मणि भी कृष्ण ने ही ले लिया है। अब तो धीरे धीरे झूठा कलंक भगवान पर लगा दिया सत्राजीत ने और धीरे धीरे यह बात चर्चा पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। और जब यह बात भगवान को पता चला, उसी समय भगवान ने सुधर्मा सभा बुलाई और इस विषय पर भगवान ने चर्चा किया। भगवान ने कहा, सत्राजीत को संदेह है कि वह मणि हमने चुराई है, लेकिन यह मणि हमने नहीं है, मेरे पास नहीं है मणि। लेकिन जब तक यह मणि मिलेगी नहीं, तब तक यह निर्णय नहीं होगा कि दोषी कौन है। मेरे ऊपर आरोप लग रहा है और किसने प्रसेन को मारा है, इसलिए मणि का पता लगाना अति आवश्यक है। जब तक मणि नहीं मिलेगी तब तक मैं कलंकित रहूंगा। मेरे ऊपर आरोप लगा है, इसलिए मैं आज सुधर्मा सभा का त्याग कर रहा हूं। जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान द्वारिका की सुधर्मा सभा को भगवान ने छोड़ दिया और त्याग करके भगवान निकले वहां से। कुछ सभ्य लोगों को लेकर के भगवान सत्राजीत के भाई प्रसेन को खोजने निकल पड़े। जंगल में जब गए भगवान, तो देख रहे हैं कि सत्राजीत का भाई प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और प्रसेन के बगल में सिंह के पंजों के निशान देखा भगवान ने। उस पंजों के निशान का भगवान ने पीछा किया और पीछा करते कुछ दूर जाकर के भगवान ने देखा तो सिंह भी मरा पड़ा हुआ था। और जहां सिंह मरा पड़ा हुआ था, वहीं पर एक रीछ के पैरों के निशान मिले। भगवान ने उस रीछ के पैरों के निशान का पीछा किया। धीरे धीरे भगवान जाते जाते क्या देख रहे हैं कि रीछ के पैरों के जो निशान है वो धीरे धीरे गुफा में चली गई। उसका पीछा करते हुए भगवान भी उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के पास जब भगवान पहुंचे, भगवान ने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अकेले ही भीतर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा, महाराज आपको अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। सेवकों ने कहा, महाराज कब तक प्रतीक्षा करें? तो भगवान ने कहा, 12 दिन तक यहीं रहना, और 12 दिन तक यदि मैं नहीं लौटूं तब तुम यहां से चले जाना द्वारिकापुरी। ऐसा कह करके भगवान जो ही गुफा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया, और भगवान ने क्या देखा, उस मणि को लेकर के छोटे बच्चे खेल रहे थे और उन बच्चों की पालन पोषण करने वाली जो धात्री थी, वो उसने भगवान को देख लिया और देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? सुखदेव जी कहते हैं, तम पूर्व नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। चिल्लाने लगी वो धात्री कि कोई नर आ गया, कोई नर आ गया, कोई नर आ गया। जब तक भगवान कुछ समझ पाते, सोच पाते, तब तक जामुंत जी अत्यंत बलशाली ऋक्षराज क्रोधित होकर के भगवान के पास आ गए और भगवान पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध होने लगा और इतनी भयानक युद्ध होने लगा कि कभी जामुन जी भगवान को पटक देते और कभी भगवान जामुन जी को। इस प्रकार भयंकर युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, द्वंद्व युद्धम सुतमूल शुभयोर्विजिगीषतो
आयुधास्म द्रुमे द्रुदोभिः क्रव्यार्थे सेनयोरिव आसीत दष्टा विंसा हमितरेतर मुष्टिभिः वज्र निष्पेष परुखैर विश्रम महार्निशम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 28 दिन तक जामवंत जी का और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते रात दिन युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण भगवान के घूंसों की चोट से जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। जामवंत जी ने भगवान को ठीक से देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जामवंत जी अत्यंत बूढ़े हो गए, इसलिए अब उनको दिखाई नहीं देता और आंखों के जो बाल हैं वो भी बड़े हो गए, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख नहीं पा रहे थे जामवंत। और जब जामवंत जी ने सावधानी से देखा भगवान को, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण चिन्ह और गले में वनमाला, वैजयंती माला, इन सारे चिन्हों को देख करके जामवंत जी महाराज जान गए, ये तो साक्षात भगवान नारायण है, ये तो मेरे भी आराध्य हैं, श्री राम भगवान हैं। ये श्री राम भगवान इस ऐसी लीला कर रहे हैं अवतार लेकर के। यह सब जान करके जामवंत जी भगवान के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया और जामवंत जी कहने लगे, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णुं मधीश्वरम। हे भगवान, मैंने आपको जान लिया है, आप विश्व के रचयिता हैं, आप ही समस्त प्राणियों के रक्षक स्वामी पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। और तो और जामवंत जी कहते हैं, त्वं हि विश्व सृजां स्रष्टा सृजान्नामपि यच्चसत कालः कलयतामीशः परयात्मा तथात्मानाम्। आप ही विश्व के रचयिता हैं, ब्रह्मा आदि को बनाने वाले ही आप ही हैं, काल और अंतरात्माओं की भी आत्मा आप ही हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे याद है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध किया था, ज्यादा क्रोध भी नहीं किया था, आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध किया था, तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ सब भयभीत हो गए। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था और तब आपने उस पर सेतु बांध करके लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट करके राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिषुतिक्षातानि। आप ही, अवश्य आप ही मेरे वही राम जी हैं, श्री कृष्ण के रूप में आप आए हैं। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। क्यों? मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो आपको संतुष्ट करने के लिए ही आया था। युद्ध के दौरान आप संतुष्ट हो, आपको सुख मिले, इसलिए ही मैं आया था। क्यों? क्योंकि जामवंत जी महाराज ने त्रेता युग में भगवान से कामना की थी, हमारा युद्ध हो और तब मैं अपनी कला दिखाऊं आपको।
और भगवान राम जी ने कहा था कि इस अवतार में तो सब हमारा आपका युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आप वृद्ध हो और मैं अपनों से बड़े से युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह मेरा मर्यादा नहीं है, और यह जो मेरा अवतार है वह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, रामावतार। और भगवान ने कहा जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं आपके इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। भगवान ने जामन जी के कामना को पूर्ण किया। 3 लोग सदा, यह 3 लोग कुछ कामनाओं के कारण पृथ्वी पर निवास करते हैं। ये बैकुंठ नहीं गए, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए? राम अवतार की लीला जब पूर्ण हो गई और भगवान बैकुंठ की तैयारी करने लगे, भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान अब बैकुंठ चलना है, यहाँ की लीला पूर्ण हो गई है, आप चलो तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु बैकुंठ तो चल रहे हैं, क्या बैकुंठ में आपकी कथा श्रवण करने को प्राप्त होगा? तो भगवान ने कहा उस बैकुंठ में तो हम मिलेंगे, हमारी कथा वहां नहीं मिलेगी, हमारी कथा तो पृथ्वी पर ही प्राप्त होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं यहीं रहूंगा और पृथ्वी लोक पर रह करके ही आपकी कथा को श्रवण करूंगा, और जब आपकी कथा मुझे प्राप्त होती रहेगी तो आपकी भी प्राप्ति मुझे हो जाएगी। और इसलिए हनुमान जी नहीं गए। जहां जहां भी कथा होती है भगवान की, उतने रूप धारण करके हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। और जब कथा पूर्ण हो जाती है, सब चले जाते हैं, तो उसके बाद हनुमान जी जाते हैं। इसलिए कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम भास्पवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इस कथा के लिए हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए। कथा कितनी बड़ी महिमा है। और विभीषण जी नहीं गए। विभीषण जी इसलिए नहीं गए कि विभीषण जी को कामना थी कि मुझे लंका का राज्य मिले, तो भगवान ने लंका का राज्य दे दिया और कहा 1 कल्प तक तुम लंका में राज्य करो, राज का सुख भोगो। 1 कल्प तक रह करके लंका में राज का सुख भोगना, ऐसा वरदान भगवान ने दिया विभीषण को। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं करे हूं कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे हूं मन माहे, पुनि मम धाम पाई हूं जहां संत सब जाहे। यह वरदान भगवान ने दिया। तो आज भी विभीषण लंका में राज कर रहे हैं, राक्षसों के राजा हैं, और वह लंका मायापुरी में है, वहां समुद्र के मध्य में मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर श्री जामुन जी महाराज नहीं गए। जामुन जी त्रेता युग से द्वापर युग तक धरती पर ही रहे। जामुन जी क्यों नहीं गए? जामुन जी की भी एक कामना थी। जब रावण से विजय प्राप्त कर लिया भगवान ने, बड़े बड़े वीर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी कलाओं का वर्णन कर रहे थे कि मैंने इस राक्षस को ऐसे मारा और मैंने तो इस राक्षस को वैसे मारा। यह सब सुन करके भगवान राम अति प्रसन्न हो रहे थे। तब तक भगवान राम की नजर पड़ गई जामुन जी पे, और जामुन जी चुपचाप बैठे हुए थे। भगवान ने जामुन जी से पूछा आपने कुछ नहीं बताया? जामुन जी ने कहा प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ, हमें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला, हमें तो अपनी कला दिखाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा क्यों? तब जामुन जी ने कहा इतने बड़े युद्ध में मेरे समकक्ष वीर कोई नहीं था, मैं किससे लड़ता?
एक रावण था मेरे समकक्ष वीर, तो रावण तो आपका प्रतिद्वंदी था। यदि मैं रावण से युद्ध करता तो मैं ही रावण को मार देता, और जब मैं रावण को मार देता तो रावण के मारने का जो यश है, श्रेय आपको नहीं मिलता। आज संसार में कहीं कुछ भी हो जाए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को यदि कोई प्रश्न करे कि रावण को किसने मारा, तो सब कहेंगे राम जी ने ही मारा। वह कीर्ति आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रभु, मैंने रावण को नहीं मारा। यह सब कहते हुए जामोन जी ने यह भी कह दिया कि यदि आप मेरी कला देखना चाहते हो तो आप इस समय सबसे बड़े वीर हो। क्यों? क्योंकि आपने रावण का वध किया है, और तो रावण का वध आपने किया तो आप सबसे बड़े वीर हो। आप ही हमसे यदि युद्ध करो तब हम आपको अपनी कला दिखावें। भगवान राम ने कहा, जामुन जी, यह मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम रामावतार है। इस अवतार में इस लीला में अपने बड़ों के साथ युद्ध करूं, यह मर्यादा नहीं है। लेकिन हे जामुन जी, यदि आपकी यही कामना है तो इस कामना को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। जब द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा, उस अवतार में मैं तुम्हारी शिक्षा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसी कामना को लेकर के जामुन जी भी नहीं गए, और जामुन भगवान ने जामुन जी से युद्ध किया। जामवंत जी के इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया, और भगवान ने कहा, हम इस मणि के लिए तुम्हारे पास आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे आरोप कलंकों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस मणि के चोरी का मुझ पर आरोप लगा है। जामुन जी ने कहा, प्रभु, यह मणि मैंने सिंह से छीन करके मैं ले आया हूँ। यह मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। भगवान ने कहा, क्या है निवेदन? तो जामुन जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ। इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि अब मुझे दिखाई भी नहीं देता। मैं कहाँ इसके लिए वर ढूंढने जाऊंगा? जामुन जी अति बूढ़े हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, और सो की हो यब समरारूढ़ा। जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई, तब भगवान ने देवताओं और दैत्यों से कहा कि समुद्र में पहले औषधि जड़ी बूटी डालो, तब इसका मंथन होगा, और तब इसमें से अनेक दिव्य रत्न प्रकट होंगे। तो सारी औषधि लाने कौन जाएगा? यह सेवा जामुन जी महाराज को दी गई, और जामुन जी महाराज हिमालय से अनेक प्रकार की औषधियों को ला करके क्षीर सागर में डाला, तब जाकर के मंथन हुआ, सारे रत्न प्रकट हो गए। जामुन जी अति पुराने हैं, और जामुन जी ने कहा, प्रभु, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब वर ढूंढने में कहां जाऊंगा, और आपसे सुंदर वर मुझे कहां मिलेगा? इसलिए हे श्याम सुंदर, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो, और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है। जाम्बवती और मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए। भरी सभा में भगवान ने वो मणि सत्यराजित को दे दिया, और कहा, सत्यराजित ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। जबकि सत्य बात यह है कि सत्यराजित जंगल में शिकार खेलने गया, तो सत्यराजित को सिंह ने मार करके वह मणि ले लिया, और उस मणि को रीक्षराज ने मारा। उस मणि जो सिंह ने लिया था, उस सिंह से युद्ध करके रीक्षराज ने वह मणि ले लिया, और मैं रीक्षराज से युद्ध करके यह मणि में लेकर के आ रहा हूं। और तो और रीक्षराज ने अपनी कन्या का दान भी मुझे किया है। मणि
दहेज के रूप में मुझे प्राप्त हुई है। यह सब भगवान ने कहा, युद्ध करके हमड़ी में लेकर आया हूं। अभी भी सत्राजीत को संदेह था कि कृष्ण मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, यह सब बातें बता रहे हैं, लेकिन भगवान ने सबूत के तौर पर जाम्बवती को प्रस्तुत कर दिया और कहा, इनके पिता से युद्ध करके इस मणि को मैं हासिल किया हूं और उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। सारे द्वारिकापुरी सब प्रसन्न हो गए। सब ने कहा, नहीं, सत्राजीत अत्यंत झूठ बोल रहा है, और सत्राजीत लज्जित हो गया। द्वारिका के लोग सत्राजीत पर थू थू करने लगे। लोग कहने लगे, देखो इस नीच को, इसने द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाया। सत्राजीत जिस गली में जाता उस गली के सभी लोग सत्राजीत की निंदा करते। ये श्याम सुंदर पर आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। सत्राजीत इस निंदा से परेशान हो गया। विचार करने लगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस लज्जा से बचकर मैं क्या करूं, इस निंदा से बचने का कोई उपाय है। सोचते सोचते सत्राजीत ने विचार किया, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है। यदि मैं अपनी बेटी का कन्यादान कृष्ण के साथ कर दूं तो कृष्ण से रिश्तेदारी हमारी हो जाएगी। उन्हें अपना दामाद बना लूं तो मेरा मान प्रतिष्ठा भी रहेगा और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। सत्राजीत ने यह प्रस्ताव भगवान के सामने रखा कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है। सत्यभामा को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। सत्राजीत ने विचार किया, यह मणि अब मैं लेकर के क्या करूंगा, मुझे और कोई संतान नहीं है। यह मणि मैं द्वारिकाधीश अपने दामाद को ही दे देता हूं। अब सब कुछ तो मेरा ही है, इसलिए यह मणि मैं क्या करूंगा। और सत्राजीत ने भगवान से कहा, हे द्वारिकाधीश, यह मणि आप रख लो, मैं आपको देना चाहता हूं। भगवान ने विचार किया कि यदि यह मणि मैंने ले लिया तो जाम्बवती कहेंगी कि यह मणि हमारे पिताजी ने दिया है, और सत्यभामा कहेंगी कि यह मणि हमारे पिताजी ने दिया है, इसलिए यह मणि लेना ठीक नहीं, ये तो झगड़े का जड़ बन जाएगा। भगवान ने कहा सत्राजीत से, यह मणि आप अपने पास ही रखो, लेकिन इस मणि से जो 8 भार सोना प्राप्त होता है वह मुझे सोना आप मुझे दे दिया करें। सुखदेव जी कहते हैं, भगवानाहन मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप तवास्ताम देव भक्तस्य वयम च फलभागिनः। इस मणि से जो स्वर्ण प्राप्त होगा वह सोना आप में दे दिया करिए, और मणि को आप अपने पास रखिए। वह सोना जो है स्वर्ण राजकोष में जमा हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। सबसे पहले रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, और उसके बाद सत्यभामा और फिर जाम्बवती। सत्यभामा और जाम्बवती का विवाह एक ही मंडप पे हुआ। सहनाइयों के साथ बड़ी धूमधाम से द्वारिकापुरी को सजाया गया और परम आनंद हुआ। इस विवाह में भगवान ने दोनों कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। और चौथा विवाह, एक दिन भगवान ने विचार किया कि बहुत समय बीत गया है, चल करके हस्तिनापुर घूम के आते हैं, बुआ के घर, और पांडवों भाइयों से अपना हाल चाल उनका ले लेंगे, समाचार जान लेंगे। ऐसा विचार करके भगवान हस्तिनापुर को चल पड़े। भगवान हस्तिनापुर में आए, कुछ समय भगवान यहाँ व्यतीत किए। एक दिन भगवान हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ भ्रमण करने के लिए अर्जुन को लेकर के भगवान निकले। जमुना जी के तट पर घूमते घूमते भगवान पहुंच गए, और अर्जुन और भगवान ने देखा यमुना जी में एक कन्या गले के बराबर पानी में उतर करके तप कर रही है, खड़े होकर के। यह दृश्य कृष्ण और अर्जुन दोनों ने देखा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित राजन सुनो,
कृष्णो ददृशतहु कन्याम चरंतीम चारु दर्शनाम। भगवान ने देखा और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ उस कन्या के पास जा करके पूछो तुम कौन हो और किस लिए तपस्या कर रही हो। अर्जुन गए देखने के लिए, भगवान रथ पर ही बैठे थे। अर्जुन ने जा करके उस कन्या के पास पहुंच करके अर्जुन ने पूछा। अर्जुन कहते हैं, का तुम कस्यासि शुश्रोणी कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वं पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्र हो और तुम कहां से आई हो और तुम क्या चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने योग्य पति चाहती हो और तुम अपनी सारी बातें हमसे कहो। वह कन्या कोई और नहीं, श्री जमुना जी थी। जमुना कालिंदी ही भगवान के लिए तप कर रही थी और वो कालिंदी ने कहा, अहम देवस्य सवितो दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम मास्तिता। मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूँ। अर्जुन ने यह बात सुना। अर्जुन ने कहा, आपकी तपस्या पूरी हो गई और भगवान विष्णु साक्षात नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, लीला कर रहे हैं। और तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं पर आए हुए हैं और मैं उनको बुला करके ले आता हूँ। अर्जुन दौड़ करके गए भगवान के पास और भगवान रथ पर बैठे थे। अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, एक देवी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान रथ पर से उतर करके आए अर्जुन के साथ कालिंदी के पास और कालिंदी जमुना जी यमुना जल से निकल करके बाहर निकली। हाथों में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के निकली और भगवान के गले में डाल दी। कालिंदी ने भगवान के गले में डाला और इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह हो गया। पांचवा विवाह, अवंती उज्जैन देश के राजा के बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। मित्रविंदा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे, बड़े बड़े राजा पहुंचे थे और उस स्वयंवर में मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया और राजाओं ने विरोध किया। उन राजाओं को भगवान ने पराजित कर दिया और मित्रविंदा को लेकर के भगवान चले आए। और छठवां विवाह, कौशल देश के राजा महाराज नग्नजीत की बेटी सत्या के साथ हुआ। महाराज नग्नजीत अयोध्या के राजा थे। कृष्ण भगवान का यह विवाह अयोध्या में हुआ। अयोध्या कृष्ण भगवान का ससुराल है। महाराज नग्नजीत ने सत्या का विवाह के लिए स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में भगवान पधारे और वहां जो प्रतिज्ञा थी वह बड़ी कठिन प्रतिज्ञा थी। 7 बहुत भयंकर सांड बैल, खूंखार बैल थे। महाराज नग्नजीत ने प्रतिज्ञा किया था कि जो वीर इन 7 बैलों के नाकों में नकेल लगा देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, सत्या का। बड़े बड़े राजा आए, सुंदर राजकुमार आए। जो जाए उन सांडों के पास, एक घेरे में 7 सांड खुले थे और एक व्यक्ति को अंदर जाना है। जो व्यक्ति जाता, मनुष्य की गंध को सुनते ही वो सांड एकदम लाल पीले हो जाते थे, पागल हो जाते थे और चारों तरफ से घेर करके वो सांड बैल जो भी राजा जाता था उसे मार डालते थे। कितने राजा मर गए इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। लेकिन जब भगवान कृष्ण पहुंचे, महाराज नग्नजीत ने कहा, यदि आप इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दें तो मैं अपनी कन्या सत्या का विवाह आपके साथ कर दूं, कन्यादान कर दूं। भगवान ने कहा, नरेंद्र यांचा
कविभिर्विगर्हिता राजन् बन्धोर्निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदीक्षया कन्यां तदीयां नहि शुल्कदा वयम्। भगवान ने जाकर के नग्नजीत से कहा, राजन मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय धर्म में कुछ भी मांगना उचित नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे मांगता हूं। नग्नजीत जी ने कहा, क्या चाहते हो, क्या याचना है? भगवान ने कहा, आप अपनी कन्या का दान हमें कर दें। मैं आपकी कन्या का हाथ मांगता हूं। महाराज नग्नजीत जी ने कहा, मैं अपनी कन्या तो दान कर दूं, लेकिन इस मेरी प्रतिज्ञा के क्या होगा? भगवान ने कहा, उस प्रतिज्ञा को मैं पूरी कर दूंगा। और भगवान ने कहा, इस प्रतिज्ञा को मैं पूर्ण कर देता हूं। और यह कहते हुए भगवान उस घेरे के अंदर प्रवेश कर गए जहां 7 बैल थे, 7 बैल। और भगवान अंदर प्रवेश करके 7 रूप में भगवान प्रकट हो गए और एक साथ देखते ही देखते लीला पूर्वक, सुखदेव जी कहते हैं लीला पूर्वक, देखते देखते खेल खेल में भगवान ने उन 7 बैलों के नाकों में नकेल लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, आत्मानं सप्तधा कृत्वा अन्यग्रहणा लीलयेवतान् बद्ध्वा तान् दामभिः सौरिर्भग्नं दर्पान् हतोजसः। राजा नग्नजीत अति प्रसन्न हो गए, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने प्रेम पूर्वक ढेर सारा दहेज भगवान को दिया। भगवान के जो विवाह, जितने भी विवाह हुए, 16,108 विवाहों में सबसे ज्यादा दहेज भगवान को मिला अयोध्या में। राजा नग्नजीत की बेटी सत्या के साथ जो भगवान का विवाह हुआ, बहुत दहेज मिला। क्या क्या मिला? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन 10 धेनु सहस्राणि पारिर्बर्हमदाद् विभुः युवतीनां 3,000 निष्कग्रीव सुवासमासाम्। राजा नग्नजीत जी ने 10,000 गाय का दान किया, 3,000 नवयुवती दासियां दी। जो दासियां थीं वो सब स्वर्ण का हार पहने हुए थी। 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिया। इस प्रकार भगवान सत्या को लेकर के आए। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ। केकय देश के राजा ने भी भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। वहां भगवान पहुंचे और भद्रा ने भी भगवान का वर्ण कर लिया और वहां से भद्रा को लेकर के आए भगवान। 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश के राजा मद्रास में जो पड़ता है, मध्य प्रदेश के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर किया था। भगवान भी वहां गए। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया और भगवान वहां से लक्ष्मणा को लेकर के चले आए। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। सबसे पहले रुक्मिणी जी थे, सत्यभामा से, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। 8 विवाह भगवान के हो गए। अभी 16,100 विवाह भगवान का और होना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भौमं हत्वा तन्निरोधाद हताश्चारो दर्शनाः। भौमासुर का वध करके भगवान ने 16,100 कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। यह सुन करके राजा परीक्षित ने कहा, यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सारंग धन्वरः। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कैसे किया और भौमासुर ने उन स्त्रियों को बंदी गृह में क्यों डाल रखा था? भगवान के इस चरित्र को आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह भौमासुर दैत्य बड़ा मायावी, उसने एक अपना नगर अलग से बना रखा था। उस नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर।
और प्राग ज्योतिषपुर नामक माया नगर में भौमासुर रहता था। यह पृथ्वी का ही पुत्र है, भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर। यह भगवान का ही बेटा है। जब भगवान ने बराह अवतार धारण किया और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके जब भगवान चले पृथ्वी को लेकर के, अपनी दाढ़ों पर भगवान ने पृथ्वी को धारण कर लिया और उस समय भूदेवी से भगवान का जो स्पर्श हुआ, उसी समय पृथ्वी गर्भवती हो गई और पृथ्वी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भूमि ने जन्म दिया, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। भगवान का बेटा होकर के असुर हो गया। क्यों हो गया असुर? तो कहते हैं जैसा चिंतन करोगे वही होता है। पृथ्वी भूदेवी देवी हैं और भगवान तो भगवान है। भूदेवी का पुत्र भौमासुर हो गया, भगवान का ही बेटा। तो भगवान का बेटा होकर के असुर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि भूदेवी जब भगवान के दांतों पर विराजमान थी, भगवान का स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ, उसी समय हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए आया था। हिरण्याक्ष के भय से भयाक्रांत थी भूदेवी और उनके हृदय में राक्षस की छाया व्याप्त थी। इस कारण से वह पुत्र भी असुर हो गया। उसी समय बड़ा भगवान उसे मारने जा रहे थे, लेकिन भूदेवी ने कहा, पृथ्वी ने कहा, प्रभु इसे छोड़ दे, मेरा बेटा है। भगवान ने कहा ये भौमासुर को छोड़ देता हूं, लेकिन चलते चलते भगवान ने कहा, हे भूदेवी, जिस दिन आप कह दोगी इसे मार दो, उस दिन मैं इसे मारूंगा। और यह भौमासुर अत्यंत विशाल रूप धारण करके भौमासुर ने प्रतिज्ञा किया था कि 20,000 राजकन्याओं के साथ एक ही मंडप में उनसे विवाह करूंगा। और अभी 16,100 कन्याओं का हरण करके उन्हें घर में बंद कर दिया है। अब 16,100 तो हरण कर लिया, लेकिन 3,900 और जब हो जाएंगे, 20,000 जब पूरे हो जाएंगे, तब उनसे एक ही मंडप में विवाह करूंगा। भौमासुर ने अपने बल से वरुण का छत्र छीन लिया, माता अदिति के कुंडल छीन लिया, देवताओं के मणि पर्वत स्थान छीन लिया। और यह सब भगवान को जब जानकारी प्राप्त हुई कि भौमासुर के कारागार में 16,100 राजकन्याएं बंद हैं, भगवान को अत्यंत क्रोध आया और उन राजकन्याओं ने भगवान का स्मरण किया कि हे द्वारिकाधीश, आप मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर के भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। सत्यभामा के साथ गरुड़ पर भगवान सवार हो गए। भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर भगवान पहुंच गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। अकेले ही भगवान, कोई सेना नहीं, भगवान अपनी भार्या के साथ पहुंच गए। कृष्णावतार में जो भूदेवी थी, कृष्णावतार में जो भूदेवी है वही सत्यभामा है। भगवान ने इसलिए सत्यभामा को भगवान लेकर के गए, ये इन्हीं का बेटा भौमासुर है और जब ये कहेंगे तभी मैं इसे मारूंगा। और भगवान पहुंच गए सत्यभामा को लेकर के। जब तक सत्यभामा कहेंगे नहीं तब तक भौमासुर को भगवान ने कहा मैं मारूंगा नहीं। इसी को मारने के लिए मैं इनको लेकर के आया हूं। जैसे भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया भगवान ने, तो 5 मुख वाला मुर नाम का राक्षस आ गया भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने उसका वध किया। मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी हो गया। युद्ध शुरू हो गया भगवान से। भौमासुर भगवान पर बाण चलाए और वह बाण भगवान को लग जाए, अगल बगल हाथों में, कहीं वक्षस्थल पर लग जाए
और भगवान जब भौमासुर पर बाण चलाएं तो अगल बगल से वो बाण निकल जाए। इस प्रकार ऐसा देख करके सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु आप लीला कर रहे हैं, वो राक्षस आपको मारे जा रहा है, आपको लगे जा रहा है और आप उसे मार नहीं रहे हो, आप उस राक्षस को मारो। भगवान ने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था, ये आपका ही बेटा है और जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मैं इसे मारूंगा नहीं। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इसे मारो, उसी समय भगवान ने सुदर्शन का आवाहन किया और सुदर्शन के द्वारा भौमासुर का शिरच्छेद कर दिया। भौमासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद भगवान भौमासुर के नगर में गए, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराया। उसके बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, आप अपने अपने घर जा सकती हो। उन कन्याओं ने कहा, भगवान अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार के लोग भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। क्यों? अब तो हमें मृत्यु ही नजर आ रही है, अब तो मृत्यु के अलावा कोई और मार्ग हमें नहीं दिखता है, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। सत्यभामा जी ने कहा, नाथ इन्हें भी लेकर के चलो, ये सब हमारी बहनें हैं और सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है द्वारिका में। इस प्रकार उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। उन सभी कन्याओं को द्वारिकापुरी में भगवान ने भेज दिया। भगवान के विवाह में कृपा दृष्टि है, भोग दृष्टि नहीं है। यदि भगवान उनका त्याग कर देते तो उनका जीवन नरक में हो जाता। कोई क्षत्रिय उन्हें स्वीकार नहीं करता, भगवान ने उन्हें अपना आश्रय दे करके उनका जीवन सुखमय बना दिया। जितने भगवान के विवाह हुए हैं सब पर भगवान की कृपा दृष्टि है, भोग दृष्टि नहीं है। इसके बाद भगवान देवराज इंद्र का छत्र और देवताओं देव माता अदिति के कुंडल इंद्र के महल में जाकर के भगवान दिए। सत्यभामा ने कहा, प्रभु यहाँ से चल रहे हैं तो कम से कम स्वर्ग घूम के चलते हैं, इसी बहाने ये छत्र इंद्र को दे देंगे और माता अदिति के कुंडल उन्हें भेंट कर देंगे और थोड़ा स्वर्ग में घूम करके आएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। और भगवान सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग को चले गए। अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में भगवान पहुंचे। इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ भगवान की सत्यभामा की पूजा किया। भगवान ने अदिति के कुंडल दिए। देवराज इंद्र की पत्नी ने सत्यभामा से कहा, स्वर्ग का जो उपवन है नंदन कानन, मैं आपको वहाँ घुमाती हूँ। उस बगीचे में अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष हैं। उस बगीचे में पारिजात के वृक्ष लगे थे। सत्यभामा को लेकर के इंद्राणी चल पड़ी और जा करके दिखाया, ये पारिजात के वृक्ष हैं, कितने सुंदर हैं और बहुत सुंदर ये वृक्ष हैं। इंद्राणी ने कहा, यह पारिजात वृक्ष है, यह स्वर्ग में होता है, पृथ्वी पर नहीं होता। इसके पहले भी इंद्राणी ने सत्यभामा से कई पुष्प दिखाए, कई वृक्ष दिखाए और हर वृक्ष पे पुष्पों पे यही कहती थी कि यह तो स्वर्ग की संपत्ति है और स्वर्ग में ही मिलता है, पृथ्वी पर यह मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्यभामा जी तो पृथ्वी से आई हैं। आजकल यह सब जगह ही होता है, कहीं कोई चला जाए, ये देखो मेरे घर पे टीवी लगा है, ऐसा तो जल्दी मिलता नहीं किसी के पास। ये तो हम विदेश से मंगवाए हैं, यहाँ नहीं है। औरतों में एक बात चलती है, तो इंद्राणी कहती है पृथ्वी पर नहीं मिलता है और जो जो वृक्षों को पुष्पों को देख करके कहती कि यह पृथ्वी पर नहीं होता, ये तो स्वर्ग में ही मिलता है, यह देवताओं को पास ही मिलता है। तो सत्यभामा भी कहती नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी है। सत्यभामा जी कहती है हमारे यहाँ पृथ्वी पर भी है। तो इंद्राणी सोच रही है कि कोई ऐसी इनको वस्तु दिखाऊं जो पृथ्वी पर न हो। ऐसा करते करते
जो कुछ भी कहती तो सत्यभामा कहती है तो द्वारिका में भी है। अंत में इंद्राणी सोचने लगी, नहीं कोई ऐसी वस्तु दिखाऊं जो पृथ्वी पर ना हो, तब मेरे स्वर्ग में मेरा मान हो। अंत में सत्यभामा को लेकर के इंद्राणी उपवन में गई और कहा, यह कल्प वृक्ष देखो, यह कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, यह तो पृथ्वी पर नहीं होती। तब सत्यभामा जी ने कहा, यह तो हमारे यहाँ, हमारे द्वारिका में नहीं है, हमारे पृथ्वी पर नहीं है, यह तो स्वर्ग में ही है। और सत्यभामा जी को यह बात लग गई। सत्यभामा जी के पास जो ही भगवान के पास पहुंचती हैं तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु से, भगवान से, आप स्वर्ग मुझे घुमाने ले आए हैं कि यहाँ मेरा अपमान करवाने के लिए ले आए हैं? भगवान ने कहा, क्या बात हो गया देवी? सत्यभामा ने कहा, इंद्राणी ने हमसे इस प्रकार कहा कि यह कल्पवृक्ष पृथ्वी पर नहीं होता, ये तो स्वर्ग की संपत्ति है, स्वर्ग पर ही होता है, यह तो स्वर्ग में देवताओं के लिए ही है। अब तो मेरे मान और सम्मान की बात है, यह कल्पवृक्ष हमारे द्वारिका के आंगन में होना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी यदि आप चाहती हैं तो अवश्य यह आपके आंगन में होगा। भगवान ने कहा, ले लो वृक्ष, चलो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ययाच आनम्य किरीट कोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युत मर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विग्रहिते महानहो सुराणाम च तमोधिगाढ्यताम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुका करके मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, उनसे सहायता की भीख मांगी, परंतु जब काम बन गया तो आज उन्हीं से युद्ध ठान लिया एक वृक्ष के लिए। सोचिए, इंद्र के कल्याण के लिए भगवान वामन अवतार लिए, और वही इंद्र हैं। भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया था तो क्षमा मांगने गए और भगवान के चरणों में अपने सुंदर किरीट मुकुट का स्पर्श कराया, और आज एक वृक्ष के लिए वह इंद्र भगवान से युद्ध करने के लिए खड़े हुए, ठान लिए। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब रीति। सुर माने देवता, ये देवता भी कितने स्वार्थी हैं। भगवान ने कहा, अब तो युद्ध होगा, चाहे जो हो जाए। भगवान ने इंद्र से युद्ध किया, इंद्र की संपूर्ण सेना आ गई और भगवान अकेले थे, लेकिन भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? गरुड़ जी ही पर्याप्त थे। गरुड़ जी ने अपने पंख को खोला और एक हवा मारी, गरुड़ जी के पंख के वायु के वेग से देवराज इंद्र की संपूर्ण सेना धराशायी हो गई, सब उड़ गई हवा में। गरुड़ जी साधारण नहीं है। गरुड़ जी महाराज जो भगवान को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, भगवान को धारण करना इतना आसान नहीं है। गरुड़ जी यदि भगवान को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं, ऐसे भगवान को जब गरुड़ जी अपनी पीठ पर धारण करते हैं तो गरुड़ जी सामान्य नहीं है। लेकिन एक दिन एक बार गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया। भगवान ने सोचा गरुड़ के अहंकार को कैसे दूर किया जाए। यह लीला द्वारिका में हुई। गरुड़ जी को लग रहा था कि हम सबसे बड़े वीर हैं। क्यों? सर्वेश्वर को मैं लेकर धारण करता हूं अपनी पीठ पर। भगवान ने योजना बनाई और भगवान ने हनुमान जी को प्रेरणा दे दिया कि आप कुछ लीला करो। और हनुमान जी तो आज भी हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, द्वापर युग में थे, आज भी हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी हैं, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो। भगवान ने कहा हनुमान जी कुछ लीला करो। इधर भगवान ने हनुमान जी को प्रेरणा दी और गरुड़ जी से कहा जाओ त्रेता युग के हमारे परम भक्त आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बुला ले आओ। गरुड़ जी ने पूछा कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा वो गंधमादन पर्वत पर
रहते हैं और वहीं वो मेरा भजन करते रहते हैं, उनको बुला करके ले आओ। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, और गरुड़ जी जा करके हनुमान जी से कहते हैं। हनुमान जी उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। गरुड़ जी ने कहा आप चलिए, आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा हम किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानते, हम किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानते, हम तो केवल अयोध्याधीश को जानते हैं। हमारे आराध्य तो श्री रघुनाथ जी हैं। गरुड़ जी ने कहा नहीं, आपको द्वारिकाधीश ने याद किया है और आपको चलना होगा। हनुमान जी ने कहा हम कहीं जाएंगे नहीं, हमको भजन करने दो। गरुड़ जी ने कहा आप ऐसे नहीं जाओगे तो हम आपको जबरदस्ती लेकर के चलेंगे। गरुड़ जी को अहंकार, हनुमान जी को गुस्सा आ गया और हनुमान जी ने गरुड़ जी को हाथ से पकड़ा अपने और उठा करके फेंक दिया। जा करके द्वारिका के समुद्र में गरुड़ जी गिर पड़े, सारा पंख भीग गया। समुद्र स्नान करके जब आए भगवान के सम्मुख, वहां से चले, उसी समय भगवान ने कहा गरुड़ जब आए, भगवान ने कहा आज कोई शुभ मुहूर्त है क्या, समुद्र स्नान करके आ रहे हो? गरुड़ जी कहा नहीं प्रभु, वो आपके जो भक्त हैं हनुमान जी, उन्होंने मुझे समुद्र स्नान करा दिया, लेकिन वो आपका भक्त है, वो तो राक्षस है। भगवान ने कहा वो हमारे परम भक्त हैं। गरुड़ जी ने कहा हमने उनको कहा चलो, नाराज हो गए और मुझे उठा के वहां से फेंक दिया। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान अंतर्यामी। भगवान ने कहा गरुड़ तुमने उनसे क्या कहा था? गरुड़ जी ने कहा हमने उनसे यही कहा था कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने आपका स्मरण किया है, आपको याद किया है, आप चलो। भगवान ने कहा यही तो तुमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि अयोध्याधिपति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन श्री रघुनंदन वर्तमान समय में द्वारिकाधीश बन करके कृष्ण के रूप में विराजमान हुए हैं, उन्होंने आपका स्मरण किया है। इस प्रकार यदि तुम कहते तो हनुमान जी महाराज तुरंत चले जाते। रघुनाथ जब कहोगे, अयोध्याधीश दशरथ नंदन कहोगे, तब वो जानेंगे। भगवान ने कहा गरुड़ जी जाओ फिर से। गरुड़ जी ने कहा अब तो जाने की हमारी हिम्मत नहीं है, और भगवान ने कहा जाओ जाओ हमारे भक्त हैं और डरने की कोई बात नहीं है, इस बार अब तुम कहोगे तो अवश्य आएंगे। दोबारा हिम्मत करके गरुड़ जी गए। महाराज भगवान ने जब गरुड़ जी गए तो उसी समय भगवान ने सुदर्शन को भी दरवाजे से बोले, सुदर्शन को भी बड़ा घमंड हो गया है और सुदर्शन के भी घमंड को टूटना चाहिए। तो भगवान ने सुदर्शन से कहा कि तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और कोई किसी को अंदर आने मत देना। सुदर्शन को अभिमान था कि मैं परम तेज संपन्न हूँ, भगवान का परम सेवक हूँ। भगवान ने सुदर्शन को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा देखो किसी को भीतर आने मत देना। सुदर्शन चक्र द्वार पर खड़े हो गए। गरुड़ जी महाराज फिर जाकर के हनुमान जी से कहते हैं, और हनुमान जी के पास पहुंच गए गरुड़ देव। गरुड़ जी गए और गरुड़ जी ने कहा हनुमान जी से कि आप चलो। इस बार तो गरुड़ जी ने कहा कि अयोध्यापति रघुनंदन भगवान श्री राम ही कृष्ण के रूप में विराजमान है और उन्होंने आपका स्मरण किया है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चलो, मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी को फिर अहंकार हो गया। गरुड़ जी ने कहा आप हमारे साथ चलो, प्रभु की आज्ञा है कि उनको लेकर के आना। हनुमान जी ने कहा ठीक है चलो, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा हमसे ज्यादा वेग आपका? हनुमान जी ने कहा हाँ आपसे ज्यादा वेग है मेरा। क्यों? मनोअजवम मारुततुल्य वेगम, हम तुमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बार बार कहने लगे नहीं आप हमारे साथ चलो। फिर भगवान को गुस्सा, हनुमान जी को क्रोध आया और हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा और उठा करके फेंक दिया। बोला चलो मैं आ रहा हूं। जब तक गरुड़ जी द्वारिका की ओर फेंक दिया हनुमान जी, और हनुमान जी महाराज चल पड़े। जब द्वार पर पहुंचे हनुमान जी तो सुदर्शन वहां बैठे थे। हनुमान जी ने कहा भीतर जाना चाहता हूं और रघुनंदन द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहता हूं।
सुदर्शन चक्र ने कहा, भीतर जाने की अनुमति नहीं है, भीतर कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? सुदर्शन ने कहा, मैं इनका द्वारपाल हूं। हनुमान जी ने कहा, तुम कब से द्वारपाल बन गए? सबसे पहले पुराना द्वारपाल तो मैं हूं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिनु पैसारे। इनका सबसे पुराना द्वारपाल तो मैं हूं। तुम कब से द्वारपाल बन गए? हाँ, राम जी का द्वारपाल तो मैं हूं। सुदर्शन मारने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने सुदर्शन को फूंक मारी, और जैसे कोई दीपक बुझ जाए, बुझाने के लिए कोई फूंक मारता है, उसी प्रकार से हनुमान जी ने तो सुदर्शन को फूंक मारा और ऐसे पकड़ करके अपने मुंह में ले लिया। जो सूर्य को निकल गए वो हनुमान जी महाराज। अंदर जाकर के हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, द्वार पर कोई मिला नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप किन किन अशिष्टों को पाल रखे हैं? आपके सेवकों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भक्त दर्शन करने आ रहा है। भगवान ने कहा, वो सुदर्शन कहाँ पे हैं? हनुमान जी मुंह के पास ऐसे ठोकर मारे और सुदर्शन बाहर निकल गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, तुम यहाँ कैसे? सुदर्शन ने कहा, प्रभु आप क्या लीला कर रहे हैं? भगवान ने कहा, जाओ तुम भी समुद्र स्नान करा के आओ, अशुद्ध हो गए। इस प्रकार भगवान ने इन सबको शिक्षा दी। और भगवान के परम सेवक गरुड़ और हनुमान जी हैं। गरुड़ जी महाराज अपने पंखों के वेग से इंद्र के समस्त सेना को हनुमान पराजित कर दिए। अंत में इंद्र ने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और भगवान से कहा, प्रभु जब आपकी लीला पूर्ण हो जाएगी तब आप कल्प वृक्ष को स्वतः आप लेकर के जाइए। लीला पूर्ण हो जाएगी तो यह कल्प वृक्ष स्वतः ही स्वर्ग में आकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान उस कल्प वृक्ष को लेकर के सत्यभामा के साथ भगवान आए और द्वारिकापुरी में उसे स्थापित कर दिया। द्वारिका में आने के बाद महान उत्सव हुआ और 16,100 कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हो गए। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए भगवान के। आगे कथा कल करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।